हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विस्मृति के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। विस्मृति क्या है? सामान्यतः सीखी गई वस्तु, सीखी गई जानकारी, सीखा गया व्यवहार, कोई चीज़ आप याद किए हैं, उसे दोबारा अगर याद करना पड़े, दोबारा वैसा व्यवहार करना पड़े, दोबारा उस अनुभूति को याद करना पड़े, आप याद करने में यदि असफल होते हैं, आप नहीं कर पाते हैं याद, उसे पुनः दोबारा नहीं बता पाते हैं, तो उसे विस्मृति कहा जाता है। तो दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो मनुष्य अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी सीखा है, इसे आवश्यकता पड़ने पर यदि दोबारा उसे नहीं बता पाता, दोबारा उसे नहीं समझा पाता, दोबारा उसे नहीं पहचान पाता, दोबारा वैसा व्यवहार नहीं कर पाता, तो उसे कहा जाता है कि वह व्यक्ति उस चीज़ को विस्मृत कर गया है, भूल गया है। विस्मृति का मतलब होता है भूलना, यानी सीखी हुई चीज़ को भूल गए तो उसे कहा जाता है विस्मृति। तो आइए, इस विस्मृति होती क्यों है, इसका कारण क्या है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। विस्मृति का कारण सामान्यतः जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा या मनोचिकित्सकों द्वारा जो सामान्य रूप से विभाजन इसका दो रूपों में किया गया है, एक सैद्धांतिक कारण, दूसरा सामान्य कारण। सैद्धांतिक कारण का मतलब ये होता है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये सभी पर ऐसा प्रभाव देखा जाता है भूलने का, उसे हम सैद्धांतिक कारण कहते हैं। सिद्धांत का मतलब ही होता है जो व्यवहार में सिद्ध किया जा सके, जिसे आज के समय में भी या सदैव प्रमाण दिया जा सकता है, उसे हम सैद्धांतिक कारण। सामान्य कारण का मतलब ये होता है जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से सामान्य लोगों में या सामान्य रूप से थोड़ा बहुत सब में पाया जाता है, इसका प्रमाण सबके लिए अलग अलग हो जाता है, और सैद्धांतिक कारण का जो है प्रमाण सबके लिए समान रूप से होता है। इसलिए हम दोनों कारणों का हम लोग अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे, जिसमें यह पता करने का कोशिश करेंगे या यह जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि विस्मृति का कैसा कारण होता है, किस रूप में होता है। तो आइए हम लोग पहले सैद्धांतिक कारण को देखते हैं। सैद्धांतिक कारण वह कारण होता है जो सभी के लिए समान रूप से प्रभावशाली होता है, समान रूप से सबके लिए सिद्ध किया जा सकता है। जैसे बाधा है, बाधा का तात्पर्य रुकावट। यही कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो, कोई इतना हो इंटेलिजेंस व्यक्ति हो, यदि उसको सीखने में बार बार बाधा आ रही है, बार बार रुकावटें हो रही हैं, बार बार उसको दिक्कत हो रही है, बार बार कॉन्सेप्ट समझने में उसको दिक्कत हो रही है, और उसको जो है हर जगह बार बार अभ्यास करने में भी उससे रुकावटें हो रही हैं, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या कोई कार्य सीखने में उसे बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यह व्यक्ति अगर वो सीख भी लेता है तो भी वह उसको क्या करता है, जल्दी भूलता है। यानी किसी विषय वस्तु के सीखने में, समझने में, याद रखने में, पहचानने में अगर बार बार बाधा उत्पन्न होती है, बार बार आपको दिक्कत होती है, तो वह क्या है, विस्मृति का कारण बन जाता है, यानी विस्मृति उतना ही अधिक होती है। आगे समय और अवस्था, जैसे समय की बात है, जैसे किस अवस्था में, जैसे वृद्धावस्था आते आते व्यक्ति भूलने की क्षमता अधिक हो जाती है। जैसे से किशोरावस्था तक मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो उस समय किसी भाषा को सीखना, कोई चीज़ याद करना की क्षमता क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई मानसिक क्षमता बढ़ती जाती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है, समय और अवस्थाओं का प्रभाव आपके जीवन पर स्मृति के साथ बढ़ता है तो विस्मृति के साथ भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी अधिक अवस्था होती जाएगी, आपकी विस्मृति की क्षमता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। विस्मृति की क्षमता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। विस्मृति की क्षमता आपकी क्या होगी, बढ़ती चलेगी। उसी तरह से अनाभ्यास, यदि आप कोई चीज़ सीखे हुए हैं, उसे आप नहीं दोहराते हैं, लंबे समय तक छोड़े रहते हैं, तो वो क्या होता है, जो है धीरे धीरे उसके भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ये सब में पाया जाता है। बढ़ने की प्रवृत्ति, भूलने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी किसी चीज़, सीखी हुई चीज़ की अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप उसे बार बार अभ्यास नहीं कर रहे हो, कोई व्यवहार हो, क्रिया हो, कलाप हो, कला हो, कौशल हो, या कोई पहचानना हो, जानना हो, याद करना हो, कुछ भी हो, अगर उसको आप अभ्यास नहीं करते यानी दोहराते नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विस्मृति की क्षमता बढ़ जाती है, यानी विस्मृति का कारण बन जाता है। अगला है विषय का स्वरूप और मात्रा। यदि विषय बहुत जटिल है, बहुत कठिन विषय है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जा रहा है, वो मैटर और डीपली होता जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर बहुत ज़्यादा मैटर है और बहुत ऐसा जटिल टाइप का विषय भी है और अधिक मात्रा में आप पढ़ भी रहे हैं, तो विस्मृति की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। अगर मैटर बहुत कठिन है, मात्रा थोड़ा कम है, तो थोड़ा कम भूलने की क्षमता हो जाएगी, कम भूलेंगे आप। लेकिन अगर मात्रा, विषय बहुत जटिल है, बहुत व्यापक विषय है, बहुत सूक्ष्म भी विषय है, उसके बाद मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे समय में क्या होगा, विस्मृति आपकी बढ़ जाएगी, यानी विस्मृति का कारण बन जाएगा। अगला है मानसिक अस्वस्थता। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी कोई मानसिक रोग पकड़ा है,
यानी एक प्रकार से आप समझिए कि ऐसे टाइप की उसकी स्थिति है जिसमें विभिन्न प्रकार के मानसिक रूप से वह जो है असंतुलित हो जा रहा है, या उसको घबराहट सी हो रही है, या वो पहचान नहीं पा रहा है, या चक्कर सा आ रहा है। यानी विभिन्न प्रकार के जो मानसिक रोग होते हैं, उन मानसिक रोगों के कारण से व्यक्ति क्या होता है, उस किसी चीज़ को भूलने की क्षमता बढ़ जाती है या भूलने की प्रवृत्ति अधिक होने लगती है। जैसे आदमी बहुत ज़्यादा अगर बीमार हो, सीरियस हो, तो उसे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, उसमें पूरा शरीर अस्वस्थ रहता है। तो यहाँ मानसिक स्वस्थ नहीं, शारीरिक अस्वस्थता में भी भूलने की प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है, यानी भूलने का कारण बन जाता है। अगला है मानसिक द्वंद्व। मानसिक द्वंद्व का तात्पर्य, यदि आप कोई विषय सीखे हो, उसमें शंका बनी हुई, ये सही है या ये सही है, यानी दो विषयों में या दो बातों में, दो विचारों में, दो पहचानों में अगर आपको द्वंद्व की स्थिति बनी है, यह या यह शंका की प्रवृत्ति बनी हुई है, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या होंगे, किसी चीज़ को बहुत जल्दी भूलेंगे या बहुत जल्दी भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो ये रहा सैद्धांतिक कारण जो सभी के लिए सामान्य रूप से होता है। अब आते हैं थोड़ा सा सामान्य कारण या व्यवहारिक कारण, जिसे आप लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं। आइए इसमें देखते हैं रुचि। यदि आप पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, किसी चीज़ को सीखने में रुचि ले रहे हैं, तो याद ज़्यादा रहेगा। अगर रुचि कम है तो विस्मृति बढ़ जाएगी। आप भले ही वो चीज़ सरल हो, लेकिन आपकी उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो आप उसको भूलेंगे बहुत जल्दी। ध्यान, ये ध्यान का मतलब ये होता है कि मानसिकता और नेत्र को एक जगह स्थिर कर लेना, उसको क्या कहते हैं, ध्यान। अगर किसी विषय पर आप ध्यान देते हैं तो स्मृति बढ़ जाएगी, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। उसी तरह से इच्छा, आप किसी चीज़ को अंदर से कितनी इच्छा हो रही है उसे पढ़ने की या वैसा बनने की, अगर इच्छा आपकी प्रबल है, इच्छा बढ़ रही है लगातार, तो स्मृति बढ़ेगी। अगर इच्छा घट रही है तो विस्मृति बढ़ जाएगी। किसी चीज़ को, किसी व्यवहार को, किसी ज्ञान को, किसी क्रियाकलाप को, किसी स्थान को यदि वहाँ पर जाने की आपकी इच्छा नहीं है, वो चीज़ पसंद नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, आप उसे बहुत तेज़ी से भूलेंगे। उसी तरह से मादक, जैसे नशा करना, जितने ही नशा आदमी अधिक करने लगता है उतना ही उसको भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, यानी भूलने की क्षमता उसकी मानसिक रूप से बढ़ने लगती है। मादक पदार्थ, कोई चाहे ड्रिंक हो, चाहे कोई भी सुरतिया क्यों न हो, कहा जाता है कि नशा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है। कोई भी नशा हो तो व्यक्ति को ही पीने खाने लगती है, जिसके कारण से उसके पहले मानसिक असंतुलन होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सब कुछ, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, महत्व इत्यादि बातों को भूलता जाता है, गलत व्यवहार करता जाता है। तो इस प्रकार से विस्मृति की क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह दमन, दमन का तात्पर्य है कि अगर आप कोई चीज़ है जिसको आप भूलना चाहते हैं, जैसे मरे हुए व्यक्ति को आप भूलना चाहते हैं, कोई दुखद अपमान को आप भूलना चाहते हैं, तो कोई चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समाज में जिसको व्यक्ति जानबूझ करके भुलाना चाहता है। जिसको आप पसंद नहीं करते आप उसे भी भुलाना चाहते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसको भी आप भुलाना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आप दमन करके व्यक्ति जानबूझ करके भूलने की प्रवृत्ति को बढ़ा लेता है, तो इसके कारण से भी भूलने का कारण बन जाता है। आगे है संवेगात्मक असंतुलन। संवेगात्मक असंतुलन का तात्पर्य होता है अत्यधिक क्रोधित होना, थोड़े थोड़े बातों में नाराज होना, खुश होना, शांत हो जाना या आक्रामक हो जाना, जिसके संवेगों का, यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, ईर्ष्या इत्यादि में जो है किसी का संतुलन नहीं है, यानी उसके ज्ञान द्वारा या उसके बुद्धि द्वारा उस पर नियंत्रण नहीं है, तो उसको जो है भूलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी भूलने का कारण बन जाता है। यानी संवेगात्मक रूप से जो व्यक्ति जितना ही असंतुलित होता है उतना ही वह चीज़ों को क्या होता है, भूलता है। इस तरह है। ऐसे संवेगात्मक रूप से असंतुलित वही लोग होते हैं जिनके पास मानसिक क्षमता थोड़ा कम होती है। तो संवेगात्मक रूप से असंतुलन का भी कारण जो है भूलने का कारण बन जाता है। अगला है परिश्रम। परिश्रम का तात्पर्य है कि यदि आप किसी चीज़ को सीखते हैं बहुत परिश्रम करके, बार बार अभ्यास करके, रट करके, चाहे जैसे भी आप सीखते हैं, तो जितना ही हार्ड परिश्रम करके उस चीज़ को सीखे हैं, तो फिर वह उतना ही जल्दी आप क्या करेंगे, उसे भूलेंगे। कहने का ये तात्पर्य है कि परिश्रम सफलता का दूसरा स्वरूप होता है, लेकिन परिश्रम यदि किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करके आप सीखे हैं तो उसको भूलने की जो प्रवृत्ति भी क्या होती है, अधिक हो जाती है। यानी ज़रा सा उसकी अगर बार बार अभ्यास नहीं किए तो वो क्या होगा, उस परिश्रम द्वारा सीखी गई चीज़ें क्या होती, जल्दी से भूल जाती है। अगला बुद्धि। जिसके पास बुद्धि की क्षमता कम होती है वो सामान्य रूप से, जितनी ही बुद्धि की क्षमता कम होगी उतना ही उसके भूलने की प्रवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है। असफलता। यदि कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है लेकिन असफल ही रह जाता है तो असफलता में भी वह चीज़ों को क्या होता है, बहुत तेज़ी से भूलता है। आवश्यकता, अनावश्यकता। जैसे बालक को जब बालक कोई जैसे परीक्षा हो गया, अब विषय की क्या ज़रूरत, तो वो जो चीज़ परीक्षा में पढ़ा था वो जल्दी जल्दी भूलेगा।
कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ अनुपयोगी है, अनावश्यक है, तो ऐसी चीज़ों को भी भूलने का कारण बन जाता है। भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है या आदमी भुला देता है, ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ये जैसे मैंने सामान्य कार्ड बताया, इन सामान्य कार्डों के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को भूल जाते हैं। और विशेष कार्डों यानी सैद्धांतिक कार्डों के आधार पर भी मैंने आपको बताया कि ये सब विस्मृति के किस प्रकार से कार्ड बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ा सा प्रयास रोज़ का आपको आगे बढ़ा देगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।